I welcome to all of you again. I am presenting here with to glorify the another beautiful flower of general physics, problems of general physics by I. Irodo and of my channel Medha Manas again. Dear student, now I am trying to solve 3.2 solution. The 3.2 problem is what would be the interaction force between two copper spheres, each of mass 1 gram, separated by the distance 1 meter, if the total electronic charge in them differed from the total charge of the nuclei by 1%. इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि अगर एक ग्राम के दो कॉपर के गोले हों और दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए, एक ग्राम कॉपर के दो गोले जिनको both spheres are displaced by the distance 1 meter. इनके मास 1 ग्राम है, इसके भी मास 1 ग्राम है, दोनों कॉपर के स्फीयर हैं। इनको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कहता है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है कि the total electronic charge in them differed from the total charge of the nuclei. प्रत्येक गोले का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो उसके न्यूक्लियाई चार्ज से 1% डिफर करता है। मतलब 1% एक ज्यादा है और 1% एक कम है। मतलब जो दोनों, आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज इक्वल होते हैं, तो उनके जो चार्ज है वो 1% डिफर करेगा। तो जो उनका 1% का डिफर होगा, उसका जो चार्ज होगा वही प्रत्येक स्फीयर पर शो करेगा, वही दिखाई पड़ेगा। और जब वो हम चार्ज निकाल लेंगे तो दोनों के मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वैद्युत बल है, कूलॉम्स लॉ के प्रयोग से बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं ये ज्ञात करना चाहता हूं कि 1 ग्राम तांबे के गोले पर कितना चार्ज हो सकता है। तो चलिए, मैं जानता हूं कि जो कॉपर का एटॉमिक मास है दैट इज 63, वो 63 होता है। और आप लोग जानते हैं कि जब किसी एलिमेंट कंपाउंड के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा देते हैं तो उसमें एटम या मॉलिक्यूल्स की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। और एवोगाड्रो की संख्या आप लोग जानते हैं 6.023 × 10⁻23। तो नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1 ग्राम कॉपर इन 63 ग्राम कॉपर, 63 कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है 63, जब हम ग्राम लगा देंगे तो ये 1 मोल कॉपर हो जाता है। और 1 मोल कॉपर में 63 ग्राम कॉपर मीन्स 1 मोल कॉपर। तो 1 मोल कॉपर में नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ये एटम का बना होता है, इसमें कितना हो जाएगा, इसका जो एवोगाड्रो नंबर है Na। और आप लोग जानते हैं कि Na का मान होता है 6.023 × 10⁻23। तो 60 ग्राम कॉपर में इतने एटम होंगे। Therefore, in 1 gram copper, number of atom will be equal to Na upon 63.
इतने कॉपर एटम हो गए। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। आप जानते हैं कि इसमें 29 प्रोटॉन होंगे और 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एवरी एटम। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही कह लीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? इतने तो एटम है, एक एटम में 29 प्रोटॉन होते हैं, तो फिर इसका मान हो जाएगा Na इंटू 29/63। अब इतने प्रोटॉन हुए और एक प्रोटॉन का चार्ज आप लोग जानते हैं, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 ग्राम कॉपर स्फीयर, it will be equal to Na into 29/63 into 1.6 into 10 to power minus 19। इतना कूलाम। कूलाम को हम लोग जब सिंगल लेटर से लिखते हैं तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या कर लिया कि 1 ग्राम कॉपर स्फीयर पर इतना चार्ज होगा। अब it is mentioned in this problem that the electronic charge is differed 1% from the nuclei charge। तो जब दोनों का 1% चार्ज डिफर करेगा 1%, तो 1% अब हम इसका निकाल लेते हैं। तो now the charge of 1 sphere, तो 1 sphere कितना हो जाएगा? अब इसका 1%, तो 1 इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू Na इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10 to power minus 19 अपॉन 63, और जब 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना चार्ज हो जाएगा। अब इतना चार्ज, दिस चार्ज विल बी शोड ऑन 1 स्फीयर एंड दिस चार्ज विल आल्सो बी शोड ऑन अनदर चार्ज। दोनों पर हमने चार्ज याद कर लिया। अब इसके बीच का जो हमें क्या याद करना है, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द कॉपर स्फीयर। तो नाउ वी कैलकुलेट द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स। दोनों गोलों के मध्य में अन्योन क्रियाबल निकालता हूं कूलाम के नियम का प्रयोग करके। एंड यू नो नाउ वी यूज कूलाम्स लॉ। तो जो इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें होगा, वो होगा K Q by r²। K की वैल्यू यू नो दैट 9 into, ये माना जाएगा कि both halves are spaced in the vacuum without medium is not given in this problem, so we assume that spheres are located in the vacuum and K for vacuum is 9 into 10 to power 9 into चार्ज कितना है, ये है Na into 29 into 1.6 into 10 to power minus 19, ये Q² होगा अपॉन r²। वेरी सिंपल, 1 मीटर का स्क्वायर। नाउ इट विल बी इक्वल टू 9 into 10 to power 9 into Na की वैल्यू यू नो दैट 6.023 into 10 to power 23, एवोगैड्रो नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिमेंबर। एंड 29 into 1.6 into 10 to power minus 19 का होल स्क्वायर। और मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं बहुत सारी। ये अपान हो जाएगा, ये 6300 भी होगा, 6300 पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9 into 10 to power 9। अगर हम इतने को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 27
0.4672 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर अपॉन 6300 का होल स्क्वायर। ये इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 9 इंटू 10⁹ इंटू 78101.9158 इंटू 10⁸। इसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 3969 इंटू 10⁴। इसकी वैल्यू हो जाती है, कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी, 177.101 इंटू 10⁹ इंटू 10⁸ और एक 4 बन जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻4। ये आपका हो जाएगा 1.77 इंटू 10⁻15 न्यूटन, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻50 न्यूटन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो जो मैं टॉपिक्स पढ़ता हूं, देखिए जो अच्छी प्रॉब्लम फिजिक्स की होती हैं उसमें जो हम पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, उसका कंपोजिशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए और नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।